जी नमस्कार सचिन जी। अ, इस फेमस प्रोग्राम सफलता की बात सब के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो सर सबसे पहले तो हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, फिर आप जियो के साथ कैसा रहा है आपका सफर और शुरुआत कैसी हुई। अगर आप कुछ बताएं इसके बारे में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं बात करूँ अपने बारे में तो मेरा नाम है सचिन गुप्ता। और मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। जौनपुर जिले के कैराकस से 3 किलोमीटर आगे मेरा क्लिनिक है बांसवाड़ी गांव में। और मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना शुरुआत जियो से इस तरीके से किया था कि मैं एक दिन फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ऐड दिखा था वहाँ पे जियो का। तो फिर मैंने वहाँ पे क्वेरी की और उसके बाद मैम का कॉल आया जिसके बारे में फिर मुझे बताया गया कि लाइक जियो के बारे में कैसे क्या है। तो फिर मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। और फिर मैंने वहाँ से फ्रेंचाइजी को लिया और मैं अभी वर्क कर रहा हूँ इस चीज़ में। जी सर, बहुत अच्छा लगा ये जान के। सर हम दूसरा ये जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपके पास कोई आपने केस स्टडी की हो या कोई ऐसे मरीज आए हो जिनकी क्रोनिक डिजीज हो जो जियो के द्वारा ठीक हुआ हो। मैम ऐसे तो मैम 2-3 केसेस थे और मतलब ऐसे पहले तो काफ़ी ट्रीट हो चुके हैं। बट क्रोनिक डिजीज की बात करें तो 2-3 केस थे और अभी मैं एक केस के बारे में बताऊंगा। हमारे यहाँ में पेशेंट आए थे और उनको मतलब ब्रीथिंग इशू हो रहा था काफ़ी टाइम से। वो कई जगह ट्रीटमेंट ले चुके थे बट उनको रिलीफ नहीं मिला था उनको प्रॉपर। तो वो मेरे यहाँ आए तो फिर मैंने उनको प्रदीप सर को दिखाया था। तो प्रदीप सर ने कुछ उनके टेस्ट लिखे थे लाइक सीबीसी और एक्सरे। तो उनके फिर पता चला कि उनके जो लंग्स में है और उसमें प्रॉपर पानी भर चुका था, एक तरीके से ट्यूबरकुलोसिस था। और तो प्रॉपर उनका डायग्नोसिस हुआ। उसके बाद देन कुछ मैंने उनको सिम्टोमेटिकली जो रिलीफ डोजिंग किया गया। उसके बाद सर ने बोला इनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और उनको आगे रेफर कर दीजिए। उसके बाद उनको टाइम से पहले उनके अपने डिजीज के बारे में पता चल गया और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी है पहले से काफी रिलीफ है वो। तो एक तरीके से ये केसेस था, थोड़ा सा मुझे लगता है शेयर कर सकूँ मैं आप लोग के सामने। अच्छा, तो अभी जो है पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ हैं। जी मैम एकदम प्रॉपर। अभी तो आते हैं कभी कभी तो मैम ऐसे बोलते चलते भी हैं कि आपकी वजह से ये चीजें हो पाई। शायद यहाँ के डॉक्टर से कोई उन्हें बताया नहीं था कि आपको ये चीजें हैं। वो लाइक उसी पे जो भी हम्म। होता था सिम्टम्स के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दे देते थे। नहीं नहीं, चलिए बहुत सर, बढ़िया बहुत सचिन अच्छा जी। लगा ये जान के। जी सर। क्योंकि देखो, उनको समय सही समय पे डायग्नोसिस हुई उनकी और जो एग्जैक्टली सर। चला। तो हाँ जी। आप जियो मित्र का आपको वहाँ पे बेनिफिट भी और उनने आपने जो पेशेंट का ट्रस्ट भी जीता कहीं ना कहीं वहाँ पे। इन फ्यूचर हम्म। भी उनके वहाँ पे फैमिली में कोई बीमार पड़ेगा तो डेफिनेटली आपके पास ही आने वाले बिल्कुल सर बिल्कुल। हैं। जी तो सचिन जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अभी तक का जो आपका अनुभव के साथ वो बहुत बेहतरीन है। तो आप बताना चाहेंगे कि यहाँ से अब जियो की तरफ से जो कैसा सपोर्ट मिलता है, जियो की टीम की तरफ से कुछ ऐसे दिक्कत आती है कभी भी। नहीं मैम एक्चुअली तो अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि मैं जैसे ही ओपीडी डालता हूँ यहाँ पे तो मैम ऑन टाइम मेरे कॉल्स हो जाते हैं और लाइक डॉक्टर से खुद कॉल कर लेते हैं सामने से। और सम केसेस में मैम तो वहाँ से खुद ही कॉल आता है और प्रॉपर पूछा जाता है कि आपकी बात हो गई है डॉक्टर साहब से, नहीं हुई है तो अगर नहीं हुई रहती तो वो मतलब टाइम टू अरेंज करा देते हैं। तो मैम सपोर्ट मैम काफी अच्छा है, ये तो है बेस्ट है। ठीक है, तो सर कभी भी ऐसे दिक्कत नहीं है कुछ कंसल्टेशन में, डॉक्टर के कंसल्टेशन से रिगार्डिंग कुछ ऐसा कभी हुआ। नहीं मैम अभी तक तो ऐसा कोई मैंने फेस नहीं किया है। लाइक जो भी था मैम ऑन टाइम ही हो जाता है। मेरा सपोर्ट तो काफी अच्छा है मैम। तो आपके चलिए। कॉल्स वगैरह जो है आप जैसे टीम को कॉल करते हो तो समय से पिक हो जाते हैं और आपको रिप्लाई मिल जाता एग्जैक्टली हाँ सर, मैं जैसे कॉल करता हूँ लाइक आराधना मैम को कॉल कर लेता हूँ या पूजा मैम को कॉल कर लेता हूँ तो वो सर टाइमली वो सारी चीजें करा देती है मेरी। है। अच्छा लगा सर ये जान के हमें। जी सर। जी, सचिन जी, अब हम ये आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे आप खुद भी जियो क्लिनिक भी चलाते हैं, ठीक है, तो आपके आसपास एरिया में भी डॉक्टर होंगे जो प्रैक्टिस करते हैं वहां पर। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो है आपके पास आए और अच्छा अनुभव रहे उनका। मैम जैसे क्या है कि मेरे यहाँ है डॉक्टर्स, काफी डॉक्टर्स हैं और बेसिकली मैम जितने डॉक्टर्स गांव में होते हैं आप लोग को भी पता होगा वो बेसिकली नॉन फार्मा होते हैं। लाइक वो कहीं भी सीख के आते हैं फिर अपना क्लिनिक ओपन करके वो ऐसे ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं।
तो मैम जैसे ये होता है समटाइम्स कुछ केसेस उनके पास ऐसे आते हैं जो उनको समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं पेशेंट को मैम रेफर कर देते हैं हायर सेंटर पे। उनको एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता होता है करना क्या है, या फिर वो कुछ अपने से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और लाइक मेरे पास मैम एक तरीके से एक सपोर्ट है मेरे पास डॉक्टर्स का, कि जो मेरे से नहीं समझ में आता वो मैं डॉक्टर्स के यहाँ मतलब अपने ओपीडी डाल के वो चीजें मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो बेसिकली पेशेंट को मैम दूर नहीं जाना होता है, और उनका सारा चीज मेरे यहाँ से हो जाता है, तो पेशेंट का टाइम भी बच जाता है और प्लस उनके जो पैसे भी बच जाते हैं। तो ये चीजें मैम उन लोग से मुझे अलग बनाती है, और बेसिकली मैम यही है। तो सर आप समझाते हैं पेशेंट को कि एक मतलब सही डॉक्टर से सही इलाज कराना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ एग्जैक्टली मैम, जैसे कुछ केसेस आते हैं कि उनमें पेशेंट को मैम और वर्स्ट कर देते हैं उन लोग, लाइक जो प्रॉपर डोजिंग नहीं पता होती है, कुछ मेडिसिन का उतना उनको प्रॉपर यूज नहीं पता होता है, तो वो उसे खिला के और थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, तो फिर आने के बाद पेशेंट को मैम बताते हैं कि मतलब बेसिकली उनको उतना अभी नॉलेज नहीं है दवा का, लाइक वो जो भी दे रहे हैं एक तरीके से वो कहीं न कहीं देख के सीखे हैं, और उनको प्रॉपर डोजिंग भी जरूरी है। और तो मैं उनको पेशेंट को तो यही समझाता हूँ कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ वहाँ दिखा रहे हैं कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो होता है ना मैम कि डॉक्टर को सॉरी थोड़ा सा हो गया। नहीं नहीं सर, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ जी। और सचिन जी, हाँ जैसे आपने बताया ये कि एक्सप्लेन किया, और अभी तक आप अच्छे 150 के अराउंड पेशेंट भी दिखा चुके हैं, काफी हाँ ज्यादा जी। समय भी नहीं हुआ आपको क्लिनिक लगाए हुए। तो जैसे हाँ जी हमारे सर। काफी हेल्थ पार्टनर्स ऐसे भी हैं कि जो जिनको मतलब 2 साल भी हो गए क्लिनिक लगाए हुए, 1.5 साल भी हो गया, बट वो पेशेंट को समझा नहीं पाते कहीं ना कहीं कि सिस्टम का यूज कैसे करें। तो मतलब क्या ऐसी चीज आप उनको सलाह देना चाहोगे कि वो करें कि उनके पास भी जैसे पेशेंट को दिखा पाए? सर मैं बात करूं कि जैसे मैं जिस तरीके से वर्क करता हूँ सर, पहले बेसिकली तो सर अपने को पता होना चाहिए कि मैं मतलब इसके फायदे क्या है। और अगर मेरे पास अगर ऑनलाइन क्लिनिक है तो मैं पहले तो मुझे पता होना चाहिए प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज, देन मैं पेशेंट को समझा पाऊंगा। तो सर मैं उनको ये बताऊंगा कि पहले आप समझिए कि आपके पास क्या चीज है, मतलब क्या स्ट्रेंथ है, आप वो समझिए, फिर आप पेशेंट को डिलीवर करिए कि हमारे यहाँ जो एक पेशेंट मतलब आ रहे हैं उनको बताइए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। एक तरीके से सर हाइप भी दे सकते हैं डॉक्टर्स का, कि हमारे यहाँ बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर आपको इजीली मिल जा रहे हैं। आप कहीं जाएंगे इतने दूर जाके दिखाएंगे, आपका टाइम वेस्ट जाएगा, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, जितने में आप वहां पे जाके दिखाएंगे उतने जितने में किराए में आप वहां जाएंगे उतने में आप यहाँ पे दिखा लेंगे। और समटाइम्स कुछ होता है सर कि जैसे दवा लेने के बाद पेशेंट आते हैं तो उनको फिर इश्यूज होने लगते हैं, तो फिर उनको अगेन जाना होता है सर वहां पे दिखाने के लिए, तो वो सर थोड़ा सा उनको लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको मैं आपके पास में हूँ तो आप इजीली आके मेरे यहाँ दिखा सकते हैं और आपका टाइम भी बच सकता है। तो यही चीज है सर जो मैं करता हूँ पेशेंट को समझाने के लिए। और सर मैं यही चाहूंगा सर जो मेरे हेल्थ पार्टनर से भी सेम चीज अगर फॉलो करे तो सर बेटर रिजल्ट मिल सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सचिन जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि खुद की पावर को समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली सर। कि जब तक हम खुद की एक पावर को नहीं समझ पाएंगे कि हमारे पास इतने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हर एक हाँ हाँ। कैटेगरी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारा पेशेंट हमारे से दूर नहीं जाना चाहिए। चाहे दूर नहीं कुछ भी जाना प्रॉब्लम हो, चाहे वो अपने नेफ्रो की हो, न्यूरो की हो, या कोई छोटी मोटी समस्या हो, पेशेंट तो दूर जाना नहीं चाहिए, हमारे पास ही रहना चाहिए। चाहिए। तो जब तक वो हम खुद की पावर को नहीं समझ पाएंगे तो हम मेरे ख्याल से कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे सामने वाले को, क्योंकि हमारे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा भाई इस चीज का कि हाँ, कि हमारे पास ये पावर है, तो हम सामने वाले को कैसे समझा दें। हम्म। ये बहुत बढ़िया आपने अच्छी बात की है। हाँ आरती। तो सचिन जी, मैं ना इसी से संबंधित एक ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे शुरू में आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा जागरूकता बढ़ाने में, तो आपने क्या क्या कदम उठाए थे उसके रिलेटेड की स्टार्टिंग में सबको ऐसे परेशानी होती है, नहीं आते हैं पेशेंट, तो आपने क्या क्या कदम उठाए उसके लिए। हाँ मैम बेसिकली ये तो होता है कि मैम जब मैंने बताने लग जाते हैं, तो जब उनको एक बेटर रिस्पॉन्स मिला तो वो जाके अपने गांव में थोड़ा सा बताएं, तो उनको देख के एक दो पेशेंट और आए, तो ऐसे ऐसे करके एक्चुअली माउथ टू माउथ में हो जाता है, पेशेंट से ही हो जाता है, तो काफी अच्छा तरीके से उनको सारी चीजें बताता ही रहता हूँ कि मेरे यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं।
और आप आके दिखा सकते हैं, मेरे यहाँ हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, आपको कहीं दूर जाना नहीं है। तो यही चीजें मैम एक्चुअली मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए करता हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे आपने बोला कि वो जो पहले पेशेंट आपके पास आए थे, तो जैसे माउथ टू माउथ गया, हम्म तो हम्म। उनको मतलब कोई कुछ क्रॉनिक बीमारी थी या फिर कुछ ऐसा ही जनरल था? मैम क्रोनिक ही था एक्चुअली, उनको हेड इंजरी थी। उनके सर पे ईंट गिर गया था, तो उनको सर में काफी ज्यादा दर्द था। तो मतलब बहुत जगह ट्रीटमेंट ले चुकी थी, पर उनको उतना प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था। और मैम सही बताओ तो उस टाइम मुझे जियो ऐप भी उतना चलाने नहीं आता था, तो मैंने गलती से इमरजेंसी पे मैंने कॉल कर दिया था, और प्रदीप सर ने उसको एक्सेप्ट किया हम्म था। तो उसी समय से तो उनको प्रॉपर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। और मैंने मैम उसमें थोड़ा सा मैं इतना नर्वस भी था, मेरा फर्स्ट टाइम वो ऑनलाइन पेशेंट था। तो मैंने मैम उनसे फीस में जैसे 150 रुपये होते 100 रुपये कटे, तो मैंने उनसे 100 रुपये ही लिए थे। और क्योंकि मुझे लग रहा था ज्यादा पैसे मांगूंगा कैसे क्या होगा। और कुछ दवा में भी जो मैंने अपने कमी मार्जिन रख के मैंने उनको दे दिया था कि हाँ एक तरीके से उनको रिलीफ मिल जाए। और बस मेरा यही था हम्म फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद मैम अभी क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ गया है, लाइक पेशेंट को डीलिंग। और मैम सबसे पहले होता है एक रैपिड उनको अपना बनाना पड़ता है पेशेंट से कि इंटरेक्शन करके। और जितना आप उनको समझ जाते हैं, अगर आप पेशेंट को समझा ही नहीं पाएंगे तो मैम वो आएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, उनको पता ही नहीं बेनिफिट्स क्या है मेरे। तो बेसिकली यही होता है जी एडवर्टाइजमेंट में। जी जी। तो आपने पैम्पलेट्स बना के अपने मेडिकल स्टोर पे रखे थे, और जो भी आता था मतलब आप उनसे इस बारे में बात करते थे, टेली के बारे में कि एग्जैक्टली मैम, हाँ जैसे कैसे मैं बताता तो मेरा डॉक्टर भी बोलते कहाँ करेंगे। है डॉक्टर, चलिए दिखाइए बात कराइए। तो हम बोलते थे नहीं एक्चुअली मेरे यहाँ ऐसे फिजिकली डॉक्टर नहीं है, मेरे यहाँ ऑनलाइन डॉक्टर है। तो आप जैसे आप जाते हो कहीं पे दिखाने, वीडियो कॉल या ओपीडी में जाते हो दिखाने, तो फेस टू फेस डॉक्टर आपसे बात ही करते हैं। और वो क्या करते हैं, आपको आप सारा प्रॉब्लम्स बताएंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के बोल देते हैं जाइए मेडिकल स्टोर से दवा ले लीजिए। यही होता है, तो पेशेंट बोलते थे हाँ यही करते हैं। तो बोले सेम इशू सेम चीजें मेरे यहाँ भी हो रही हैं। आपको डॉक्टर से देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन को अपना लिख के भेज देंगे, मेरे पास आ जाएगा, और बाकी मेडिसिन मैं आपको यहाँ से दे दूंगा। उसके बाद आपको बीच में अगर आके दिखाना होगा तो आप अगेन दिखा सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा पेशेंट को चीजें समझ में आने लगी। तो मैम अभी क्या है, थोड़ा उनको ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ता, खुद आके बोलते हैं हमको, आप नहीं आप ऑनलाइन दिखा दीजिए, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। तभी कुछ पेशेंट तो ऐसे आके बोलते हैं। तो सर, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि मरीज को ऑनलाइन कंसल्टेशन के फायदे आप कैसे समझाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जनरली ज्यादातर हेल्थ पार्टनर्स का यही रहता है कि पेशेंट जो है ना, वो डॉक्टर को फिजिकली दिखाना चाहता है कि जब तक हाथ नहीं लगाएंगे डॉक्टर, तब तक जो है मरीज ठीक नहीं होगा। तो आप कैसे समझाते हैं इसके फायदे कि ऑनलाइन के कैसे, क्या फायदे? होता है कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं ये चीजें कि कैसे देख लेंगे और क्या होगा। तो मैम जैसे मैं थोड़ा सा मैं उनको एग्जांपल देता था, जैसे कोविड आया था। तो उस टाइम पे मैम डॉक्टर्स क्या करते थे कि अपने आप को एक प्रॉपर कवरिंग करके दूर से ही पेशेंट को देखते थे। तो वही चीज मैं उन लोगों को बोलता था, जैसे कोविड में तो सब देखते थे डॉक्टर, तब भी तो डायग्नोस करते ही थे। और तो सेम चीजें वही हो रही हैं। और फायदे मैं बताता हूँ, जैसे भी कोई पेशेंट मैम होता है गांव गांव इलाके में, ये होता है कि उनके पास प्रॉपर एक तरीके से साधन नहीं होता है जाने का, या फिर कुछ व्हीकल्स इशू होती है, ट्रांसपोर्टेशन इशू होती है, तो वो नहीं जा पाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। तो मेरे थ्रू ये हो पा रहा था कि सारे डॉक्टर्स उनको एक ही जगह पर मिल जा रहे थे, इजिली मिल जा रहे थे। और ऑन दैट टाइम जैसे उनको आधे घंटे का समय है, तो आधे घंटे में आके वो अपना दिखा लिए। और जैसे बड़ा हॉस्पिटल जाने का ये सेंस होता था कि जाने में मतलब पूरा दिन चला जाता था उनका, वहां पे दवा लेने में या फिर डॉक्टर को दिखाने में, वहाँ वेटिंग में। तो सारी चीजें मिला के उनका पूरा दिन जाता था। तो मैं पेशेंट को ही बोलता था आपका पूरा दिन जाएगा, और प्लस आपको एक लोग को साथ में लेके जाना पड़ेगा, उनका भी पूरा दिन जाएगा। तो इसे दो लोग का टाइम वेस्ट जा रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे, आपको ये चीजें पेशेंट को समझ में आने लगी, तो एक दो लोग ऐसे दिखाने लगे। और अभी तो मैम कोई इशू नहीं है, अभी तो दिखा भी लेते हैं। नहीं नहीं, चलिए बहुत सर, बढ़िया सचिन जी, बहुत आपने अच्छा एग्जांपल दिया कि कोविड का। क्योंकि देखो उस टाइम पे कोई डॉक्टर पेशेंट को छूता और वो दूर छूते से ही नहीं थे सर। सेम जैसे वीडियो कॉल पे होता वैसे ही होता था कि वो अपना एक बीच में पर्दा लगा कर रखते थे और दूर से ही बात करते थे। और तब भी एग्जैक्टली सर। ऑपरेट हुए हैं, वो उनकी एक फिजिकल विजिट हो जाती थी, बट वो एक ऑनलाइन की तरह ही वर्चुअल मीट होती थी। तो सिमिलर वे में हमारे डॉक्टर्स भी जो है हम्म। देते हैं। और ये आप मतलब एक खुद का कॉन्फिडेंस भी है जो आपका, आपको उस वजह से आप समझा भी पाते हो, उस तरीके से आप समझा भी पाते हो जो पेशेंट को। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एग्जैक्टली सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मैटर करता एग्जैक्टली है। सर। बिल्कुल। हम्म।
गुप्ता सर, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ जी अभी सर। जैसे कि आपने पेशेंट जैसे आप दिखाते हैं, तो नॉर्मली हमारे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जैसे नॉर्मली जब आपने किसी पेशेंट को जो है रेफरल भेजा, तो लगभग कितने दिन में डॉक्टर हमारे हम्म। अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास? हाँ सर, जैसे मैं बात करूँ तो मैं मेरे मोस्टली पेशेंट मैं प्रदीप सर को ही दिखाता हूँ। तो सर उनका तो ऑन टाइम अच्छा। 5 मिनट्स के अंदर कॉल आ जाती है प्रदीप सर की। 5 मिनट्स के अंदर और सर ऐसे ओपीडी हो रैंडम कभी जाती है। और किसी डॉक्टर को दिखाया? ऐसे हाँ रैंडम सर। और किसी डॉक्टर को दिखाया होगा आपने, तो लगभग क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? सर लगभग सर सारे डॉक्टर्स का तो काफी अच्छा है सर। जैसे शिवा मैम को भी मैं ओपीडी डालता हूँ तो मैम भी ऑन टाइम देख लेती हैं। धर्मेंद्र सर को भी डालता हूँ सर, वो भी ऑन टाइम, मतलब सर बेसिकली 10 मिनट्स के अंदर ओपीडी मेरी हो जाती है सर। कभी सम टाइम्स कुछ रहता है उसमें दिखाता है रेफरल में 2-3 है, तो हाँ तो सर उतना हाँ तो हाँ। मुझे भी समझ में आ जाता है कि पेशेंट अभी देख रहे हैं। हाँ, वो तो और तो अंडरस्टूड टाइम। है, वो तो पहले से उस पर मेंशन रहता है। हाँ अच्छा, तो तो फिर से और मैं वैसे पेशेंट। ओवरऑल। हम्म। अच्छा जी। और जैसे हाँ नहीं सर, ओवरऑल मैं जो जैसे पेशेंट। आपने। हम्म। जी, बोलिए बोलिए, बोलिए हाँ आप सर बताएं। बोलिए आप। नहीं आप बोलो। नहीं सर, मैं ये बोल अच्छा। रहा था कि जैसे मैं पेशेंट को भी बोल देता हूँ कि अभी थोड़ा डॉक्टर बिजी हैं एक्चुअली, देखिए अभी 3 पेशेंट हैं लाइन में, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा, तो पेशेंट भी सर समझ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे जनरली ओवरऑल की बात करें तो सर हाँ 10 मिनट्स के अप्रॉक्स सर कॉल तो हो ही जाती है। अच्छा, टेन और मिनट्स प्रिस्क्रिप्शन तो लगभग हार्डली जब सर टेन जब मिनट्स डॉक्टर देख लेते हैं, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन कितनी देर में आपके पास आ जाता है? हाँ 2 से 3 मिनट के अंदर प्रिस्क्रिप्शन भी सर जनरेट हो ही जाती है। अच्छा, तो ओवरऑल सर मतलब 10 से 15 मिनट में एक ओपीडी आपकी कंप्लीट हो जाती है, ये हाँ आपका हाँ सर एक्सपीरियंस रहा है अभी? हाँ हार्डली सर 10 to 15 मिनट लगते हैं, वैसे तो 10 मिनट्स के अंदर सारी चीजें हो ही जाती हैं। बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सचिन जी, जैसे आपके पास पेशेंट आता है और प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है, तो अब क्या कैसा महसूस होता है आपका जब ऑनलाइन के थ्रू पेशेंट ठीक होता है? तो क्या आपकी अनुभूति रहती है, क्या आप महसूस करते हैं इस चीज के बारे में? मैम मैं ये तो मैम काफी अच्छा ही फील होता है मैम, क्योंकि सबको ही पता है मैम जो एक डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है। तो मैम एक तरीके से कभी कभी खुद को प्राउड होता है कि हाँ मैं जिस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ मैम ये काफी अच्छा है। और अगर मैम कोई पेशेंट मेरे यहाँ ठीक हो जाता है तो मैम अंदर से एक होती है कि हाँ यार मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये पेशेंट ठीक हो रहा है। वो मेरे सामने जाते हैं मैम एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ मतलब चीजें हो रही हैं काफी अच्छे तरीके से हो रही है। कभी कभी लकली फील करता हूँ कि हाँ मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू मैं पेशेंट को मैं इजिली ट्रीटेड कर पा रहा हूँ या इजिली मैं उनको चीजें दे पा रहा हूँ। तो मैम एक तरीके से एक प्लीजेंट ही फीलिंग आती है अंदर से ही, और मैम काफी बेस्ट फीलिंग है ये तो फिर। और मैम सबका यही होता है, हर डॉक्टर्स का मैम यही ड्रीम होता है, या फिर कह सकते हैं यही यही बोल सकते हैं कि मेरे जो पेशेंट आ रहे हैं वो ट्रीट होके जाए। और तो मैम ऐसा हम लोग का भी यही रहता है कि जो मेरे यहाँ आ रहे हैं कोई ये ना बोले कि नहीं हमको आपके यहाँ से दवा कराए हमको आराम नहीं मिला। तो मैम जब आके पेशेंट बोलते हैं कि नहीं काफी आराम है, मैंने यहाँ यहाँ दवा लिया बट मुझे आराम नहीं हुआ, फिर आप आपकी वजह से मेरे घर में जो भी थे काफी अच्छा उनको आराम है, सारी चीजें अब हो पा रही है, तो सर मैम अंदर से बहुत काफी अच्छा लगता है ये चीज फिर। अरे सर, बहुत खुशी हुई है जानकर कि अच्छा महसूस होता है, और हमें भी अच्छा महसूस होता है कि हम एक अच्छी सर्विस दे पा रहे हाँ हैं ग्रामीण इलाकों में। तो सचिन जी, मैं आखिरी और बस एक महत्वपूर्ण ये पूछना चाहती हूँ आपसे सवाल। जैसे वर्तमान में जो है शहरों में ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत लोकप्रिय है, तो लोग जो है जो मरीज हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए और पैसा बचाने के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाकों में इसका भविष्य जो है कितना सफल है? हाँ मैम ग्रामीण की बात करें तो मैम जैसे मैम इन फ्यूचर जो आने वाला है मैम आगे का, तो मुझे लग रहा है टेली मेडिसिन ही होने वाला है। क्योंकि मैम अब हर पेशेंट या किसी पेशेंट बोल दें या हर पब्लिक बोल, तो मैम उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं रह गया। मैम गांव की भी बात करें तो मैम वो होता है कि चीजें कि जल्दी जल्दी हो जाए या मैं तुरंत करा के चीजें आ जाऊं, टाइमली हो चीजें, और उनको और भी काम होते हैं बहुत सारे। तो अगर ये चीजें अगर गाँव में अगर हो पा रही है किसी के थ्रू, किसी हेल्प पार्टनर के थ्रू, तो ये एक तरीके से काफी अच्छा होने वाला है इसका फ्यूचर। और गांव के एरिया में, और जैसे थोड़ा होता है कुछ पेशेंट मैम उतनी लिटरेसी नहीं होती उनकी, या बोल सकते हैं उनको उतना प्रॉपर पता नहीं होता है कि टेलीमेडिसिन क्या है। तो जैसे आप उस चीज को एक बार वहां पे लाओगे और वो देखेंगे समझेंगे इसके बारे में जानेंगे, तो धीरे धीरे मैम इसका स्कोप बढ़ता ही जाएगा। और ये आगे फ्यूचर जाके मैम काफी ब्राइट होने वाला है ये। अच्छा सचिन जी, हमारे टीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जैसे कभी मान लीजिए आपने इतनी ओपीडी कराई है, मेरे ख्याल से करीब 125 ओपीडी कराई है, 114-15 ओपीडी आपने अप्रोक्सीमेटली कराई है मात्र 3 साढ़े 3 महीनों के हम्म। अंदर। तो काफी अच्छा हम्म। मतलब आपकी क्लिनिक जो है रन कर रही है, हमारे हिसाब से हम और भी आप बेहतर करें, हम तो यही चाहते हैं।
बट लेकिन आपने बिल्कुल सर। इसमें क्या फील किया है कि जो कभी हमारी टीम का कोई इंटरेक्शन की बात आई हो, कभी मान लीजिए किसी की ओपीडी, जैसे कि नॉर्मली तो आपने बताया कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, कभी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी अगर नहीं रही हो या कभी पर्चे में कोई कंफ्यूजन आपको कभी हुआ हो इस बीच में, जो भी 100 सवा 100 आपने दिखाया है, तो उसमें जब आप हम्म। हमारी टीम को कॉल करते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, तो वो आपको उसका रिस्पॉन्स कितनी देर में मिल जाता है और संतोषजनक रहता है या उसमें कुछ कमी रहती है? नहीं सर, अभी तक जैसे एक ही दो बार हुआ होगा कि सर थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन मतलब जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगा हो, तो मैं कॉल जी, कर लेता हूँ, तो मैम जैसे वहां से एक तरीके से फीडबैक दे ही देती हैं कि जी, हाँ अभी मैम या सर जो भी हैं ड्राइव कर रहे हैं या अभी क्लिनिक पहुंचने वाले हैं, तो तुरंत अपडेट कर देंगे, जी, तो 10 मिनट लग जाएगा, तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हाँ 10 मिनट में वो ये हो सकता है, जी। और जाकर वहां से कर तो देंगे, तो मतलब सर एक बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स तो कोई रहता है। ऐसा इशू नहीं होता है। बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है एग्जैक्टली हमारी टीम सर। का, मतलब जो हमारी टीम है जियो की, जो हेल्पलाइन नंबर रहता है उस पे जब भी आप कॉल करते हैं या आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो आपका साथ हमेशा देते हैं, जब भी आपका कॉल हाँ जाता है वो जिम्मेदारी के साथ हाँ आपकी कॉल रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ सर, ये तो है सर, कोई भी चीज जैसे ये नहीं लगता है कि नहीं कुछ चीजें बताई नहीं जा रही है, मुझे बताई नहीं जा रही, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर, कभी ऐसा तो नहीं लगा, मैंने कॉल करता हूँ तुरंत वहां से रिप्लाई आ जाता है, हाँ सर बस आप 5 मिनट वेट कर लीजिए, थोड़ा सा मैम ड्राइव कर रही है, बस जाके डाल देती हैं, कोई इशू नहीं है, तो हो जाता ओवरऑल है सर सर जियो वो। ओवरऑल सर जियो परिवार से आप जुड़ के मतलब आपको एक पहले की अपेक्षा जो आप क्लिनिक रन करते थे आज के डेट में, मतलब आपको एक एनर्जेटिक फील होता है या आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम आपके इर्द गिर्द में जो आपकी क्लिनिक है और आसपास में है, जौनपुर तो मेरा नोन क्षेत्र है, तो आपके देखे सही। होंगे वहां पे ज्यादातर सर जो है मेनली जेसिस के अलावा आसपास जो एरिया है वो हाँ गांव हाँ देहाती हाँ। है, वो जेसीसी एरिया है, एग्जैक्टली सर। उलनगंज और ये एरिया है वहीं पे जो ओरल ज्यादातर में जो है जैसे शहरी क्षेत्र है, उसके बाद तो डॉक्टर्स आप हैं। आसपास देखेंगे तो जो है ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, तो वहां पे आप अपने आप को अलग कुछ हम्म। फील सब मतलब करते हैं, कुछ अलग फील, हम एक अलग सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपके माइंड में कभी आता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं? हाँ सर, बेसिकली सर मुझे ये लगता है कि मेरे पास जैसे होता है सर, अगर मैं हॉस्पिटल खोलने की बात करूँ तो मेरे पास उसकी प्रॉपर एक डिग्री होनी चाहिए, और इतना मेरे पास कॉस्ट होना चाहिए उसको मतलब बिल्डअप करने के लिए, सारी चीज़ों को करने के लिए, तो अगर मुझे सर जियो के थ्रू इतने डॉक्टर्स इजीली मिल पा रहे हैं और एक ही जगह मिल पा रहे हैं, तो ये चीज़ें सर बेसिकली सबसे डिफरेंट बनाती है मुझे। अगर सर मैं बात करूँ किसी डॉक्टर्स की, अगर उनकी स्पेशलिटी आर्थो की, तो सर उनके पास आर्थो की पेशेंट जाएंगे, तो उनकी उनसे कंपेरिजन भी सर होता है कि हाँ मेरे पास सारे पेशेंट आ सकते हैं, मेरे पास सारे डॉक्टर्स हैं, तो एक तरीके से मुझे सारी चीजों से डिफरेंट बनाता है ये चीज। और मेरे सर कभी कभी दोस्त भी बोलते हैं कि तुम्हें कैसे ये चीजें पता चलती है, कहाँ से तुम ये चीजें लाते हो, कहाँ से तुम ये सारी चीजें सोचते हो यार, हम लोग को भी बताओ ये वो। तो फिर मुझे वहां भी लगता है कि हाँ सर कहीं ना कहीं मैं इन लोग से थोड़ा सा मतलब हटके ही कुछ कर रहा हूँ। तो मेरा देख के सर अभी एक दो दोस्त भी सर डाल रहे हैं अपना ये ऑनलाइन टेलीमेडिसिन का डाल रहे हैं। बेसिकली सर मुझे शुरू में सर बोले भी थे कि जब मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया था कि हाँ ये मैं लेने वाला हूँ, कुछ ऐसा ऐसा रहेगा इसमें, तो बोलते थे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम कैसे देख लेंगे, कैसे क्या हो जाएगा, फालतू में तुम पैसा लगा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद सोचो तुम्हारा पेशेंट आएंगे, तुम बोलोगे ऑनलाइन दिखाएंगे, तो बोलेंगे कि फिर तुम्हारा क्या वैल्यू रह जाएगा। मैं उनको ये बोलता था कि यार तुमको ये नहीं समझ क्यों रहे हो ना, कि मैं उन पेशेंटों के बारे में बता रहा हूँ कि जिनको मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं तो ये नहीं बोला कि सर्दी जुकाम बुखार वाले आ रहे तो मैं बोल दूंगा आपको ऑनलाइन बिल्कुल दिखाने जा बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल, एकदम मैं तो ये एकदम बोलता सही। था जो बड़े पेशेंट हैं जो जौनपुर जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं दिखाने, मैं उनके लिए चीजें ला रहा हूँ ना, कि मतलब नॉर्मल पेशेंट के लिए ला रहा हूँ। तो बोलते हैं ठीक है यार अपना देख लो, और आज सर वही बोलते हैं कि हाँ यार मुझे भी बताओ कैसे लिए तुम, कैसे क्या किए, तो सारी चीजें थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट है, उन हाँ, लोगों से काफी एक डिफरेंट अच्छा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, है। बहुत बहुत अच्छा, मतलब काफी पहली बात तो मैं ये कहूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय निकाल के हमें दिया, और मोस्ट बहुत ही वेलकम अच्छे सर। अच्छे मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और जो भी आपने ये वाला पॉइंट बताया जो अपने फ्रेंड को आपने काउंटर किया, ये बहुत ही अल्टीमेट हम्म पॉइंट है। और हम भी सर हम्म इसके बारे में बात करते हैं जब भी हम आप जैसे एचपी से बात करते हैं या कभी नए एचपी से भी बात करते हैं, तो हम भी सर इसको जो है यही चीज काउंटर करते हैं कि आप जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए नहीं हम्म। है भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है या उसको उसको आप हाँ। पे भरोसा नहीं होगा, वो लगेगा कि अरे क्या है ये है। लेकिन जो लोग एक हम्म। निचले स्तर की बात कर रहे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जिनके पास 200-300 रुपए मतलब पर डे वो कमाते हैं, अब उनको अगर 500 रुपए फीस देना पड़े तो वो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा वो, लेकिन एग्जैक्टली उनको सर। एक बेहतर इलाज मिल सके, इसीलिए इसीलिए हम जो है ये सर्विस जो है चालू किए। आज हम कई सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके हमारे हर जगह पे ग्रामीण क्षेत्र को जो है हम एक अच्छा रोग मुक्त जो है प्रदेश बना सके, जिससे कि मतलब आप लोगों का एक सहारा मिल रहा है और आप लोगों का यही निरंतर सपोर्ट हमको मिलता रहेगा, तो हम वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने भारत को जो है मतलब एक ऐसा कह पाएंगे कि हाँ स्वास्थ्य सेवा में हम नंबर 1 पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो सर बहुत बहुत एग्जैक्टली धन्यवाद सर। जो आप जो है इस तरीके के, आगे भी मैं यही चाहूंगा कि जो भी आपके फ्रेंड ऐसे आपसे मिले और इस तरीके के सवाल करें तो आप ऐसा ही जवाब उन्हें दें और उनको मोटिवेट भी करें आप अपने हिसाब से। एग्जैक्टली थैंक सर। यू।
जी जी, थैंक यू सर। जी सचिन जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप मानते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपका सफर जियो के साथ ऐसे ही अच्छे तरीके से बढ़ता रहे। तो इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले ना हम चाहेंगे कि आप हेल्थ पार्टनर को कुछ संदेश या कैसे वो अच्छा कर सकते इस फील्ड में। मैम, टिप्स या संदेश जो भी बोलते हैं आप, मैम मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब एक पॉइंट्स मैम, नेवर गिव अप। तो आप लोग को मैम गिव अप नहीं करना है। हाँ, नहीं आ रहे पेशेंट, नहीं आ रहे हैं मैम, आएंगे। और अगर एक लोग आएंगे, आप बस टारगेट करो कि हाँ मेरे पास, मैं मुझे 5 पेशेंट कैसे भी लाने हैं। वो 5 का 25 कर देंगे, 25 का 150 कर देंगे, ऐसे ऐसे मैम वो काउंटिंग बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप बस टारगेट करो कि मुझे मतलब 5 पेशेंट मेरे यहाँ कैसे आएंगे। तो आप अपने आप को पहले वेल प्रिपेयर्ड करो कि हाँ मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या पावर है, अपने पावर को समझो। और ये तरीके से कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, आप थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा पेशेंट को, जैसे होता है मैम, एक बॉन्डिंग बना लो पेशेंट के साथ। हाँ कि उनका तकलीफ आपका तकलीफ है, कि हाँ आप उस चीज को दूर कर देंगे। तो जब आप ऐसा कर पाओगे पेशेंट से, आप एक तरीके से अपना बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे, तो पेशेंट ऑटोमेटिक आपके यहाँ आने लग जाएंगे। तो बस यही है कि हाँ आप लोग बस बेस्ट करिए। और एक, अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है इस चीज की और इतने डॉक्टर्स आपको मिले हैं, तो उस चीज का ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करें, और खुद के लिए भी करें, और अपने जो क्षेत्र है उसको रोग मुक्त बनाएं। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और नहीं जस्ट नहीं, बहुत थैंक बढ़िया है सचिन जी, आपका अच्छे विचार हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे कोई हेल्थ पार्टनर अगर कुछ पूछना चाहें सचिन जी से, कुछ अगर अपना विचार साझा करना चाहें उनसे, तो अभी हम बातचीत कर सकते हैं, अगर किसी भी हमारे हेल्थ पार्टनर का कुछ क्वेश्चन हो यहाँ पे। हमारे कोई हेल्थ पार्टनर कुछ अगर पूछना चाहे तो, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड। इमराज जी, आप कुछ पूछना चाहो? इमराज जी स्माइल दे रहे हैं। हीरालाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ सर, बताइए। सर आप जोधपुर से कहाँ से हो? जौनपुर से सर, जोधपुर नहीं, जौनपुर है, यूपी। यूपी? हाँ जी, हाँ जी सर। जौनपुर, जोधपुर नहीं है सर, ये जौनपुर है। थोड़ा सा मिस कर लीजिए। हाँ जी। हाँ। सर मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे भी जैसे पेशेंट जैसे ही एंटर करते हैं तो अपन हाँ हम लोग को मतलब कैसे उनको समझाया कि भाई कि हमारे पास ऑनलाइन सुविधा है। एक्चुअली हमारे यहाँ के लोग ट्रस्ट कम करते हैं, तो उसके बारे में बताइए कुछ कि भाई के पेशेंट को मतलब विश्वास हो जाए कि नहीं भाई इनके पास मतलब है, सर्विस है। सर, जैसे मेरे यहाँ भी यही चीज होती है। सर हाँ, सब तो जगह यही डिस्चार्ज में चीजें हमारे होती पास हैं। मैं सर को ही मैंने बोला कि भाई ट्रस्ट कम करते हैं इस पे, हाँ टेलीमेडिसिन हाँ पे। हाँ। तो तो सर जैसे इस पॉइंट में मैं तो यही करता हूँ कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने मेडिसिन कराई है, आपके कहाँ कहाँ से कराई है। तो बोलते हैं ठीक कि है। हाँ सर मैंने यहाँ यहाँ दवाई लिया था, मतलब आपको रिस्पॉन्स है उस चीज से। हाँ सब सही है। जगह दिखा लिया है। तो आप एक बार मेरे यहाँ भी दिखा के देख लो। और सही है मेरे सर। यहाँ अगर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं तो बेसिकली, और काफी अच्छा ट्रीटमेंट होगा आपका। तो और एक बार सही है ट्रस्ट सर। करिए, और एक बार आप दिखाइए। अगर नहीं आराम होगा तो फिर आप मत आइएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती मेरे यहाँ से दवा लीजिए। सही है, तो सही अब बात, आपके सही है। ऊपर है, तो आप एक बार कर लीजिए। हाँ, तो मैं यही जनरली यही बोलता हूँ कि आप एक बार, जैसे आपने सब जगह लिया, एक बार मेरे यहाँ भी लेके देखिए। क्योंकि हीरालाल जी देखो, कई बार क्या होता है कि हम जब कन्विंस नहीं कर पाते, तो आप अपने जैसे अपने गांव के क्रोनिक बीमारी के जो मरीज हैं, उनको अगर आप ठीक कर देते हो, तो वहाँ पे ना गांव में एक मौसम के हिसाब से लोग नहीं जमने सर, लगते जैसे जैसे मैंने आज है ना, आज भी मैं एक मतलब जो प्रेगनेंसी थी लेडीज की 7 मंथ की, हैं। तो उनकी भी आज मैडम को सोनोग्राफी के लिए आज भिजवाया है। हम्म, ठीक है ना, तो हमारे पास भी ऐसे आते हैं मतलब पेशेंट जो मतलब सर्टिफाइड हो जाते हैं कि भाई कि मैडम से वार्तालाप कराओ। ठीक हम्म, है ना, मैंने मतलब कम से कम काफी लेडीज को मतलब सोनोग्राफी वगैरह और उनका अ, म- जो प्रेगनेंसी जो ना ट्रीटमेंट जो हम्म, चलता है मेडिसिन वगैरह, हम्म। तो मैडम से मतलब करवाया है। नहीं नहीं, बिल्कुल उनको भी बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है।
पर सर जैसे कोई आते हैं ना पेशेंट मतलब डायरेक्ट, तो वो थोड़ा हम उसको उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि भाई उनको कैसे हैंडल करें। वो थोड़ी हमारे समझ आती है, क्योंकि इनका थोड़ा ट्रस्ट वाला मामला है। देखो सर, सर एक पेशेंट आपके पॉइंट, पास। हाँ बोलो बोलो। सर मैं एक पॉइंट ये ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि होता है कि जैसे पेशेंट कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा अपना जो भी पास्ट में जो पेशेंट थे आप उनका एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ इनको ये डिजीज था जो कि यहाँ पे हाँ उन्होंने हाँ, सही ट्रीटमेंट बात, लिया। सही सर, हाँ, सही है। आप उनको काफी रिलीफ, आप एक बार उनसे हाँ बात कर लीजिएगा, आपको खुद ही समझ हाँ में आ सर, जाएगा कि मतलब क्या चीज। आप सही कह रहे हो। हाँ मैंने यही किया था, जो पहले मेरे पास हाँ जो लेडीज आई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मैंने उनको हाँ बताया था हाँ भाई कि आपके आसपास में जो लेडीज है उनकी सोनोग्राफी मैंने ही ऑनलाइन मैडम से करवाई थी। हाँ हाँ, और तब वो भी आने लगे। बात सही है आपकी, एक दूसरे कनेक्टिविटी से भी होगा, बाकी तो ऐसे होगा नहीं। एग्जैक्टली सर। हाँ, उनको सर रिजल्ट डायरेक्ट, आपको दिखाना होता है बेसिकली, आप उनको रिजल्ट दिखाओगे तो ट्रस्ट करेंगे। सही सर, सही है। और हमारे YouTube चैनल पे काफी वीडियोस भी हैं हमारे पेशेंट्स की, जो आप उनको जी दिखा सर, अभी सकते तो हो, सर, फॉरवर्ड कर सकते हो सर अभी जाके। तो जियो प्रोग्रेस में है अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने जैसे जो आज है। आज आज तो मैडम ने सर हाथों हाथ कॉल किया है। मेरे हिसाब से आज तो मैडम ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आज तो हमारे मैडम ने जैसे। हाथों हाथ कॉल किया, हाथों हाथ वीडियो कॉलिंग हुई है मैडम की। आज तो बहुत फास्ट हुआ है। आज तो नहीं नहीं मैडम ने सर, हाथों हाथ पेशेंट को देख लिया। पहला बार हुआ है सर आज का फास्ट। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपका जो है ऐसे ही सर्विस आपको मिलेगी। कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर के पास एक दो पेशेंट और होते हैं तो डिले हो जाती है, अदरवाइज हमारा ये सर्विस, हमारा जो टारगेट यही रहता है कि चाहे एसपी केस हो एसएसपी केस हो, 15 मिनट में विद प्रिस्क्रिप्शन जो है हम आप पेशेंट को जो है ट्रीट करते हैं, वहाँ पे दिखवा दें। सही है सर, सही है। बिल्कुल। और थैंक आप यू ना सर। जो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जो वीडियोस है हमारे पेशेंट्स की, वो भी अपने पेशेंट को आप दिखा सकते हो। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया तो हम लगभग हर एक बीमारी के मरीज का जो सर वीडियो जो आप ऐसा तो बताओ। हमने टीवी लगा रखा है। हाँ ऐसा तो हाँ। हमने लाइव कास्टिंग के लिए एलसीडी लगा रखा है, हम्म। बड़ा लगा रखा है। तो नेट वहाँ की पे आप सुविधा भी चला कर दिया करो रखी वीडियो। है। बिल्कुल, वहाँ पे ठीक जैसे है सर, पेशेंट की वीडियो चलती रहेगी तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। आप अपने पेशेंट की वीडियो बनाकर भेज सकते हो, हम वो भी अपलोड करेंगे। सही है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हीरालाल जी। हमारे और कोई हेल्थ पार्टनर कुछ अपने विचार साझा करना चाहे? मेरे ख्याल से हम इसको फिर कंक्लूड करते हैं। सचिन जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और आपके विचार जानकर कि कैसे आप जियो को दिन भर आगे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जियो को लेकर। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू ठीक है सर, सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।